गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की मैथ का टॉपिक है घातांक और घात। 7th क्लास में भी घातांक और घात पढ़ते हैं अपने, तो आज हम बेसिक से पढ़ेंगे इसको। तो क्वेश्चन है हमारा कि घातांक और घात होते क्या है। तो सपोज दैट मैंने 10 की पावर 4 लिखा, इसे वो पढ़ते क्या है 10 की पावर 4 या 10 की घात 4। अब इसमें 10 की घात 4 है, उसमें 10 क्या है, ये जो नीचे संख्या लिखी होती है इसे हम क्या बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं, आधार। और ये जो ऊपर संख्या लिखी होती है इसे हम बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं, घातांक। तो 10 की पावर 4 है, उसमें आधार क्या है 10 है और घातांक कितना है 4 है। अब 10 की पावर 4 को हम कैसे लिखेंगे, 10 को कितनी बार लिखना है 4 बार। तो 10 को 4 बार लिखो, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब ये ध्यान रखना कि 10 को जब 4 बार लिखोगे तो उनके बीच में हमेशा निशान कौन सा आना चाहिए, गुना का निशान आना चाहिए। ठीक है। अब इसी तरह 5 की पावर 4 है, इसका मतलब क्या है 5 को कितनी बार लिखना है 4 बार। अगर 5 की पावर यहाँ 3 होता तो 5 की कितनी बार लिखती मैं 3 बार। इसी तरह 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 को हम कैसे लिखेंगे, 7 को 2 बार, 7 इंटू 7। अब इन तीनों में हमने ये चीज नोटिस की है कि पावर क्या है, जो घात है या घातांक बोल सकते हैं, घातांक है वो क्या है पॉजिटिव है, मतलब धनात्मक है। घातांक क्या है, धनात्मक। मतलब 10 की घात 4 है, उसमें 4 प्लस का 4 है, 5 की घात 3 है, उसमें प्लस का 3 है, 7 की घात 2 है, उसमें प्लस का 2 है। लेकिन अगर मैं इन्हीं को इस तरह से लिखूं 10 की पावर -4 या फिर 5 की पावर -3 या 7 की पावर -2, तो इन सब की घात क्या होगी, अब घातांक क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई। तो 10 की घात -4, 5 की घात -3 और 7 की घात -2। अब जब घातांक है वो ऋणात्मक हो तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक घातांक नियम होता है कि अगर a की पावर m हो तो उसे हम लिख सकते हैं a की पावर -m हो, सॉरी a की पावर में है या घात में है -m हो तो उसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में a की पावर m, 1 अपॉन में a की पावर m, 1 अपॉन करके उसको पॉजिटिव घातांक में लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे 10 की -4, 10 की -4 को क्या लिखेंगे हम 1 अपॉन में 10 की पावर 4, 1 अपॉन उल्टा करके लिख देने पर इसमें क्या होगा कि जिसकी पावर ऋणात्मक है इसकी पावर क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 10 की अपॉन में 10 की पावर 4 है, तो 10 की पावर 4 को कितने बार लिखेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, 4 बार लिख दिया। और बीच में ध्यान रखना तो किसका निशान आएगा, गुना का। फिर है 5 की पावर -3, इसको कैसे लिखेंगे 1 अपॉन में 5 की पावर 3 और इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन में 5 की पावर 3 को 5 इंटू 5। फिर है 7 की पावर -2, 1 अपॉन में 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 को क्या लिख देंगे 7 इंटू। अब हमने क्या देखा कि जब भी हमने पावर क्या ली है धनात्मक ली है तो उसको डायरेक्ट जितनी बार घात है उतनी बार लिख दो, और जब पावर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक को धनात्मक में बनाने के लिए, मतलब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, उसको 1 अपॉन करके लिख देंगे। अब हम पढ़ेंगे घातांक के नियम। तो नियम नंबर 1 है कि अगर a की पावर m, a की पावर n दोनों के बीच में क्या हो, गुना का निशान हो, मतलब क्या बोल सकते हैं हम इसमें, a की पावर m है, a की पावर n है, a की घात m है, a की घात n है, तो आधार क्या दोनों के a है, तो मतलब कह सकते हैं इनके आधार क्या है, समान है। और घात, इसमें घात m है और इसमें घात n है, घाते क्या है अलग अलग है। और बीच में किसका निशान है, दोनों के बीच में गुना का, तो हम ये बोल सकते हैं कि गुना में ये दोनों कंडीशन का फॉलो होनी चाहिए,
गुना के लिए। आधार समान हो घाते अलग हो तो वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो आधार तो ए ही आएगा, दोनों में आधार ए है तो ए आएगा, घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ए की पावर या ए की घात m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 2 है और गुना में 3 की पावर 5 है। तो अब इसमें आधार सेम है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन फॉलो होती है। सेकंड कंडीशन है घात अलग अलग है, एक की घात 2 है, दूसरे की घात क्या है, 5 है। तो हमने ये रूल पढ़ा था कि गुना में बीच में निशान भी गुना का है, तो गुना में जब आधार समान हो और घातें अलग हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आधार दोनों में 3 है तो आधार यहाँ पे भी 3 आएगा और घातों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 और 5 कितना हो गया, 7। 3 के बाद 7 का मतलब क्या है, 3 कितने बार लिखना है, 7 बार लिखना है। तो लिख दो 3 × 3 × 3 × 7 बार लिख दो। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। 4 की पावर -3, 4 की पावर +8, ठीक है। अब दोनों आधार सेम है, दोनों में 4 4 है तो आंसर में भी क्या आएगा, 4। घातें क्या दोनों की अलग अलग है और बीच में निशान किसका है, गुना का है। तो गुना में जब आधार समान और घातें अलग अलग हो तो वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो -3 में क्या जोड़ दो, 8 जोड़ दो। अब जब दोनों संख्याओं के आगे निशान अलग अलग हो तो हमने क्या पढ़ा है कि जब दोनों संख्याओं के आगे निशान अलग अलग हो तो वो क्या हो जाती है, घट जाती है। तो 8 - 3 कितना आएगा, 5। निशान कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या के, बड़ी संख्या कौन है, 8, जिसके आगे निशान किसका है, प्लस का है। तो 4 की घात 5, 4 की घात 5 का मतलब क्या है, 4 को कितने बार लिखना है, 5 बार। तो 4 × 4 × 4 इस तरह से ये हो गया रूल नंबर 1। अब घातांक का नियम नंबर 2, रूल 2। अगर a की घात m है और a की घात n है, इसमें आधार समान है, घातें अलग अलग है। फर्स्ट रूल में क्या पढ़ा था, दोनों के बीच में किसका निशान हो, गुना का। अब हम पढ़ेंगे दोनों के बीच में किसका निशान हो, भाग का। जब निशान दोनों के बीच में गुना का था तो वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और जब भाग का निशान होगा तो वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें आधार क्या है, समान है और घातें क्या है, अलग अलग है। लेकिन ये दोनों कंडीशन किस में फॉलो हो रही है, भाग के अंदर। तो भाग में आधार समान और घातें अलग अलग हो तो वो क्या हो जाती है, घट जाती है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। 3 की पावर 7 भाग 3 की पावर 4। तो अब क्या लिखेंगे इसको, 3 की पावर 7 3 की पावर 4, आधार समान है, घातें अलग अलग है, बीच में किसका निशान है, भाग का है। तो आधार तो दोनों में 3 3 है तो यहाँ पे 3 आधार आ जाएगा, घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 7 - 4, 7 - 4 कितना होता है, 3। 3 की पावर 3 को क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 3। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम इसे। 3 की पावर -8 है भाग 3 की पावर -5 है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, आधार सेम है तो 3 की पावर लिखेंगे तो घातें क्या आ जाएगी, घट जाएगी। तो -8 - 5। तो 3 की पावर, दोनों संख्याओं के आगे निशान क्या है, सेम है तो वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 8 और 5 क्या हो जाएगा, 13। निशान कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कौन है, 8। 8 के आगे कौन सा निशान है, माइनस का। 3 की पावर 13 है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/में 3 की पावर 13, क्योंकि घात क्या है इसकी, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक घात को धनात्मक में चेंज करने के लिए या नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, रूल नंबर 1 फॉलो होता है। तो रूल नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 2 हो गया, रूल नंबर 3। नेक्स्ट रूल है a की पावर m b की पावर n, दोनों के बीच में गुना का निशान है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि आधार क्या है, इसका आधार a इसका आधार b है। तो आधार क्या है, अलग अलग है और घातें क्या हैं,
इसकी घात भी m है, इसकी घात भी m है, घातें क्या है, समान है। तो गुना में निशान ये किसके अंदर है, गुना में, तो दोनों के बीच में a गुना b, इसकी पावर क्या हो जाएगी m, a गुना b पावर क्या आ जाएगी m। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 5 है, गुना में 3 की पावर 5 है। आधार किसका 2 है, इसका 3 है, घाते दोनों की 5 है, और बीच में किसका निशान है, गुना का। तो क्या करना है, इन दोनों को धार वालों को तो गुना कर देना, 2 × 3 की पावर, या फिर इसको इस तरह से समझो कि समान क्या है, घाते समान है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दो 5, और क्या बच गया 2 × 3। इसी तरह 7 की पावर -3 गुना में 8 की पावर -3 क्या आएगा, घाते समान है तो घाते पूरे पे बाहर माइनस की 3 लिख दो, 7 गुना 8 क्या बच गया अंदर 7 गुना में। नेक्स्ट रूल है a की पावर mo और भाग b की पावर mo। अब पहले तो कंडीशन पढ़ी थी हमने, उसमें क्या पढ़ा था, आधार समान और घाते अलग अलग हो, तो गुना में तो घात जुड़ जाती है और भाग में घात घट जाती है। अब है आधार अलग अलग है और घाते समान है, तो गुना में गुना ही रहती है और भाग में भाग ही रहते हैं, आधार भाग में रहता है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों की पावर m है, तो होल पावर m लगा दो, अंदर क्या बच गया a भाग b, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a/b की पावर m। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। 3 की पावर 7 है भाग 3 की पावर सेम नहीं देना, 2 की पावर 7, तो दोनों की होल पावर 7 है, होल पावर 7 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3 भाग 2, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 की पावर 7। नेक्स्ट रूल है कि a की पावर m हो, इसकी होल पावर n हो, इसे हम क्या लिख सकते हैं a की पावर m है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है 2 की क्यूब की पावर 4, तो पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर a की आधार की घात है फिर उस पूरे की घात एक और है, तो आपस में घातों घातों का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 का, ये भी घात है ये भी घात है, तो 2 की आधार है तो आधार तो 2 ही रहेगा, घात 3 का घात 4 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। कितना आएगा, तो 3 × 4 कितना हो गया। नेक्स्ट, किसी की पावर भी 0 उसका मान 1 होता है, तो ये याद रखना a की पावर 0 उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं घातांक के नियम। फर्स्ट नियम है कि a की पावर -m हो तो उसे 1/a की पावर +m लिख देते हैं। सेकेंड रूल है a की पावर m × a की पावर n हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, m + n। आधार समान है, घाते अलग अलग है, तो गुना में घाते जुड़ जाती है, और a की पावर m भाग a की पावर n, a की पावर क्या हो जाएगी m - n। आधार समान है, घाते अलग अलग है, तो भाग में घाते क्या हो जाती है, घट जाती है। अब है, ये तो आधार समान की बात करी थी, अब हम घात समान कर दे तो a की पावर m b की पावर n, घाते समान होगी तो क्या होगा, दोनों की घाते समान है, m लिख दो a × b। या फिर इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि a की पावर, दोनों में आधार सेम है, जो सेम चीज है वो पहले लिख दो, तो इसी तरह इसमें घात सेम है तो घात लगा दो पूरे की, और इसमें घात अलग अलग है और आधार क्या समान है तो आधार समान है वो चीज पहले लिख दो। इसी तरह 5 नंबर है a की पावर m भाग b की पावर n, तो इसे हम लिख देंगे a भाग b की पावर क्या आ जाएगा m। नेक्स्ट पॉइंट है a की पावर m की होल पावर n हो तो उसे हम लिख सकते हैं a की पावर mn। नेक्स्ट पॉइंट है किसी की पावर 0 उसका मान क्या होता है a।
अब इस रूल के आधार पे हम कल करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 12.1 करेंगे। थैंक यू गाइस।